जब ऑपरेशन की बात हो रही है, जरा एक और बड़ी खबर की ओर आते हैं और बात जरा राहत की भी है, क्योंकि लगातार 6 दिनों के कंटिन्यूअस सर्च ऑपरेशन के बाद फौजी जवान को बाजियाब कर दिया गया है। जिला कुलगाम के अंदर जो फौजी जवान शनिचर की शाम से गायब था, उसे बाज़ाब्ता तौर पर बाजियाब कराया गया है और लापता जवान जावेद अहमद की घर वापसी हो चुकी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम से लापता हुए फौज के जवान को सिक्योरिटी फोर्सेस ने ढूंढ निकाला है। फौज का जवान जो था वो ईद पर छुट्टी लेकर घर आया था और शनिचर की शाम को घर से अपनी गाड़ी से सामान खरीदने के लिए निकला था, तब से वो लापता हुआ था। जिसके बाद तलाशी कार्रवाइयां शुरू की गई हैं, उनके फोन और डिजिटल डिवाइसेस को खंगाला गया था और उन तमाम अफराद के साथ पूछताछ की गई थी जिन्होंने फौजी जवान के साथ राब्ता किया था। और इस सिलसिले में रात देर गए एडीजीपी कश्मीर ने ट्वीट पर यह जानकारी दी कि कुलगाम पुलिस ने लापता फौजी जवान को ढूंढ निकाला है। मेडिकल चेकअप के बाद जो फौजी जवान है उससे पूछताछ की जा रही है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये पूछताछ का मामला, और इस पूछताछ के दौरान कई अहम बातें सामने आने की खबर भी आ रही है। इधर खबर सामने आने के बाद पूरा माहौल बदल गया है उनके घर के अंदर। आपको याद होगा कि पिछले 6 दिन से जब हम रिपोर्ट कर रहे थे तो मातम था। लगातार वालिदैन की तरफ से अपील की जा रही थी अगवाकारों से कि वो उनके बेटे को छोड़े, लेकिन रात देर गए जब बाजियाब किया गया फौजी जवान को तो उसके फौरन बाद अहले खाना में खुशी की लहर जो है वो दौड़ी है। और रात देर गए वालदा की तरफ से मुलाकात भी की गई, जिसके बाद उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि फौजी जवान रूबस सेहत है और कुछ तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर वो उन्हें घर नहीं लाए हैं। अभी कुछ चल रहा है। ताहम जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर, दाखिला वजारत, दिफा वजारत, एसएसपी और डीसी का नाम ले लेकर वो शुक्रिया अदा कर रहे थे, वहीं पर उन तमाम अफराद का शुक्रिया भी उन्होंने अदा किया जो पिछले 5 दिन से लगातार उनके घर आकर उनकी ताज़ियत पुरसी कर रहे थे, उनके साथ इस गम की घड़ी में खड़ा थे। तो फिलहाल खबर यह है कि रात देर गए फौजी जवान, लापता फौजी जवान जावेद अहमद वानी को ढूंढ निकाला गया है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस ने रात देर गए ट्वीट पर यह जानकारी दी और तस्दीक उनके अहले खाना की तरफ से की गई। अब आप देख सकते हैं उनके घर में किस तरीके से मिठाइयां बांटी जा रही है। हमारे नुमाइंदे ने भी वालिदैन के साथ, घर वालों के साथ गुफ्तगू की है। जरा पहले फटाफट से उस पूरे मामले को सुनते हैं, किन अल्फाज के साथ उन्होंने शुक्रिया और इस पूरे मामले को याद किया। बहस गया सठा खुश गोड़ गई बह खुश ये मे आफा गई सा रोटो क्या सा लोबुक सा वुच तो बह हसा गयस पे तमिस कोर मे मुलाकात असल पठन, मगर बह शुक्र गुजारी करान एसपी साहबस, डीसी साहबस, बेस कर गवर्नर साहबस, यमन आम खलकन यमो मे दुआ कोर हमन पुलिस कर शुक्र गुजारी यमो मे पन बच्चे दित ब्रोट कुन सबूत कर। बह शुक्र गुजार अल्लाह ताला कुन करान, बह तम पत करान एसपी साहब शुक्र गुजार, CO साहब शुक्र गुजार, बह खास कर करान आम लुकन हूँ यमो मेहनत कर रात दह मस्जिद में दुआ करान तहद खतर कस्तान सुन दुआ गो कबूल। तेली मिले पुलिस SP साहबस, CO साहबस कामयाबी अत मन सह रटनस। वारिया शुक्र गुजार, बह सलाम करान पेश SP साहबस, CO साहबस, भी गवर्नर साहबस। बाकी अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया जिसकी अल्लाह ताला ने हमें इस मकसद में काम है। हम गुलिस्तान के बहुत ही शुक्रगुजार है जिनकी अनथक कोशिश है, जिन्होंने मीडिया के ज़रिए दुनिया के कोने कोने तक इसका पैगाम पहुंचाया और अल्लाह ने हमें इस मकसद में कामयाब किया। कल तक जो लोग जावेद अहमद के घर ताज़त के लिए आते हैं, आंसू बहते हैं, आज वही लोग जावेद के घर मुबारकबाद देने के लिए आते हैं। आज वही लोग जावेद के घर मिठाई बांटते हैं जो इसको के सामने नजर आता है। कल तक जो लोग इस इंतजार में थे क्या पता जावेद की लाश कहीं न मिले, आज उस खुशी में कल जावेद के मां ने अपने बेटे के साथ मुलाकात किया, उसका बेटा सही सलामत है। हम फौज के, जम्मू कश्मीर पुलिस के
आज से अहले खाना शुक्रिया इंतजामिया का, फौज का, पुलिस का करते हुए नजर आ रहे हैं। ताम सीधे चलेंगे अपने नुमाइंदा हमीद के पास जो इस वक्त वहां पर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल हमीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले दिन जब हम खबर कर रहे थे तो गम का माहौल था, माँ बाप आहो फुगान करते हुए नजर आ रहे थे, अपील करते हुए नजर आ रहे थे, और रात देर गए एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस का ट्वीट, और बाद में ट्वीट की तस्दीक वालिदैन की तरफ से कर दी गई कि उन्होंने अपने बेटे को देखा है। अब ये जो रात का वक्त था, चेकअप के बाद जो तहकीकात हुई है, अभी तक आपके ज़राया क्या कुछ कह रहे हैं? क्या कुछ जावेद की तरफ से पुलिस को इत्तला दी गई कि क्या कुछ इस मामले में हुआ था? अभी तो पूरी तरह से ये वाजे नहीं हुआ है कि किसी पुलिस ऑफिसर ने लबकुशाई नहीं की है कि जावेद के साथ अभी तक क्या मामला पेश आया है, मगर मामला यहाँ पे है कि जो कि कानूनी लवाजमात है उनको पूरा करने के बाद ही जो कि पुलिस के सरबराह ने भी उसके इशारे दे दिए कि वो पूरे होने के बाद ही जावेद से पूछताछ भी की जाएगी और बाद में जो कानूनी कार्रवाई वो अमल में लाई जाएगी। अभी यहाँ का घर का माहौल देख लीजिए, कल तक जो मोहतम खुदा था आज वो खुशी में बदल गया। कल जो पड़ोसी आहुगुजारी करते हुए कैमरा के सामने आते थे, आज शुक्रिया कर रहे और वो खुश नजर आए। मिठाइयाँ बांटी जा रही है, गांव के अंदर पूरी तरह से खुशी पाई जा रही है, और जावेद के आने से वहां पूरे जो उनके रिश्तेदार है या बाकी जो उसके दोस्त है जिनको जिनसे अच्छा हमीद, ये बताइएगा, जब कल मेडिकल चेकअप रात देर गए किया गया तो हमने वो विजुअल्स भी देखे कि इंतहाई सख्त सिक्योरिटी का बंदोबस्त अस्पताल के अंदर और बाहर किया गया था जब जावेद को लाया गया था, तो डॉक्टरों का क्या कुछ मानना है? क्या तशद्दुद के कुछ निशान है जो वाज़िया तौर पर दिख रहे हैं या कुछ इस तरीके का कुछ आपके ज़राया कुछ इस बात पर कंफर्म कर चुके हैं? नहीं, अभी तो वो पूरा सागे राज रखा गया है कि मेडिकल चेकअप के बाद क्या सामने आया है वो तो उन्होंने फौज को बताया होगा, जो पुलिस के आला अफसरान है उनको तो बताया होगा, मगर मीडिया के सामने उनने वो कुछ भी नहीं बताया क्योंकि उस पर पूरी तरह से उनको बयान था कि मीडिया के सामने आप लोग ना आ जाए। उस तरह से हमें भी कुछ पता नहीं चला कि अभी तक क्या हुआ है, मगर हम यही कहेंगे कि उसको जिला कुलगाम के अंदर ही पाया गया है। वो सड़क के किनारे चल रहा था जहां से उसको पुलिस ने ट्रैप करके अपने साथ उठा लिया, और अब आला सरबराह जो पुलिस के है उनको इंफॉर्मेशन दे दी कि जावेद अहमद जो है वो बाजियाब हो अच्छा, गया ये है। अगवा जहां पर ये बताया जा रहा था कि इसकी गाड़ी मिली है और शायद यहां से उन्हें अगवा किया गया हो, वहां से कितनी दूर वो जगह है जहां से इन्हें बाजियाब किया गया, जहां से पुलिस ने इनको अपने पास लिया और अपनी तहवील में लिया, कितनी दूरी पर वो जगह है? वो ज्यादा से ज्यादा उस जगह से जहां से इसको अगवा किया गया, वहां से जहां से इसको अभी बाजियाब किया गया, 1.5 किलोमीटर की दूरी है, ज्यादा दूरी नहीं है। चावलगाम में इसको पाया गया है जो जराये से हमें मालूम हुआ है, और स्थल के करीब ये तो कम से कम 1.5 किलोमीटर का टोटल फासला है जहां से इसको बाजियाब किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। 100 घंटों तक ऑपरेशन चला, और कल जब हमने आपको खबर बताई थी तो कल 5वां दिन था। शाम होते होते अच्छी खबर मिली, कल दिन को 5वें दिन जब ऑपरेशन दाखिल हुआ तो कुलगाम से बाहर भी फोर्सेज निकली, बाकी एरियाज के यानी 4 अजला के अंदर कोशिश हुई कि फोर्सेज अलग अलग इलाकों के अंदर कार्रवाई को जारी रखें। शाम होते होते तकरीबन 9:30 बजे के आसपास का वक्त था जब पुलिस की तरफ से ट्वीट करके तस्दीक की गई। अब थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे तो स्नीचर की शाम तकरीबन 7:45 बजे के आसपास का वक्त था जब नौजवान वापस आर्मी यूनिट में जाना चाह रहा था, तो उससे ठीक 12-15 घंटे पहले वो लापता हो जाता है। और उसके ठीक 2 दिन बाद पुलिस सरबराह का एक बयान भी आया जिसमें उन्होंने तस्दीक की मीडिया से बात करते हुए कि उनको कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं, कुछ सबूत हैं जिसकी बिना पर ऑपरेशन चल रहा है, तो बहुत जल्द वो बाजियाब करा लेंगे नौजवान को। बड़े कॉन्फिडेंस से उनकी तरफ से कहा गया था। उनके इस बयान के 24 घंटों के बाद ही अहम पेशरफ्त होती है। फिलहाल मजीद तफसीलात का हमें इंतजार रहेगा क्योंकि पुलिस का वर्जन जो है वो फाइनल होगा। अभी रात को ही मेडिकल चेकअप के बाद पूछताछ की जा रही है और काफी मामले की हसासियत को समझते हुए ज्यादा डिटेल्स पुलिस की तरफ से नहीं दी गई जब तक कुछ सवाल जवाब ना हो। लेकिन जो आखिरी इतलात हैं कि तकरीबन 12 घंटों के दौरान कुछ पूछताछ भी अभी तक जावेद से हुई है, शायद इसके बाद उसकी घर वापसी हो सकती है, ताहम पुलिस ही हतमी फैसला कर